Bismillahirrahmanirrahim. I am Rais Ahmed from Commerce Lounge, and today we will talk about different categories, different gated categories, and how to ungate them. तो इसमें हमारे पास जो है ये अमेजोन की मैंने वेबसाइट से निकाली है ये चीज़ की कैटेगरीज और जो प्रोडक्ट्स जो गेटेड होते हैं उनको हमें उनको अप्रूवल चाहिए होता है या हमें जो है अमेजोन अलाउ नहीं कर रहा होता है सेल करने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है। तो ये देखिए अमेजोन की वेबसाइट से मैंने निकाला, उसमें वो कहते हैं कि वी वांट कस्टमर्स टू बी एबल टू शॉप विद कॉन्फिडेंस ऑन अमेजोन, और उसके लिए वो कहते हैं कि जी हमने कुछ प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स के या कैटेगरीज या सब कैटेगरीज पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है ताकि आप जो है प्रूफ कर सकें कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो जेन्युइन प्रोडक्ट है और आप अमेजोन का जो कस्टमर है वो इससे मुतासर नहीं होगा या आप जो है उसको काउंटरफिल प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बेच रहे। तो उसके लिए अमेजोन रिस्ट्रिक्ट की होती है उन्होंने कुछ कैटेगरीज, और उसका तरीका क्या है ये कि अगर आपने चेक करना है कि ये प्रोडक्ट या जो है आइटम ये गेटेड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप जाके उसको ऐड टू आर्ट करके ऐड टू इन्वेंट्री करके देखोगे और वहाँ पे आपको जो है वो बता देगा, शो लिमिटेशन का ऑप्शन आ रहा होता है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हो या नहीं बेच सकते। अगर बेच सकते हो तो क्या क्या क्राइटेरियाज फुलफिल करने हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आप कह लें कि गेटेड चीज़ें होती हैं। कुछ होते हैं कि कुछ ब्रांड्स ही गेटेड होते हैं जिनके लिए आपको उनकी कोई एक भी प्रोडक्ट अगर आपने उसको सेल करनी है तो आपको ब्रांड से परमिशन लेनी होगी। और कुछ ऐसे होता है कि कुछ कैटेगरीज में जो है कुछ आइटम्स जिनकी सब कैटेगरीज जो होती हैं वो गेटेड होती हैं। ये इशू में ज़्यादातर आता है होलसेल में और ड्रॉप शिपिंग में, कि आप स्पेशली जब आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट होता है, अगर आप उस पर होलसेल भी कर रहे हैं या इवन आप ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये इशू बहुत ज़्यादा फेस होगा जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट लगाना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को हमने अनगेट करवाना होता है। जैसे कि ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है एक प्रोडक्ट का, ये एग्जांपल है ब्रांड गेटेड प्रोडक्ट की, कि जिसमें आप उस प्रोडक्ट का उस ब्रांड का कोई भी अगर प्रोडक्ट डालोगे तो वो आपको ऐसे ही गेटेड शो करेगा, और ये नीचे उसने रिक्वायरमेंट्स दी हुई है कि आप यूज्ड में तो सेल कर सकते हैं लेकिन न्यू में आप सेल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इनवॉइस वगैरह चाहिए होगा ब्रांड से। बल्कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। लेट्स सपोज के ये है, ये एक ब्रांड है, एक सेकंड, चलें इसकी जरूरत नहीं है। ये देखेंगे एक ब्रांड है कॉन्ग, ये पेट सप्लाईज का ब्रांड है। तो अगर मैं इसको किसी भी इसका एक एसएम को उठा के चेक करूं अपने अकाउंट पे, तो आपको क्या इशू आ रहा है, वीपीएन का इशू आ रहा है। अच्छा, तो ये देखो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये मैं यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट करी न्यू, और ये देखें ये मुझे ऑप्शन दे रहा है अप्लाई टू सेल का। आप यहाँ से भी देख सकते हो, और यहाँ से आप शो लिमिटेशन करोगे तो आपको यहाँ से भी नजर आएगा कि यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस ब्रांड। ठीक है, अगर आप इस पे अप्लाई टू सेल पे क्लिक भी कर दें तो ये देखें आपको ऑप्शन आगे दे रहा है कि ये ब्रांड है, ये पेट सप्लाईज का ब्रांड है, इसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए। आप लेट्स सपोज आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करोगे तो ये देखेंगे आपसे क्या मांग रहा है, कहते हैं कि एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फ्रॉम प्रोडक्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, या आप ब्रांड से ले लो या आप उससे कोई उसका जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है आप उससे एक इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए। मीनिंग के लेट्स सपोज अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ इस ब्रांड का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझको इस ब्रांड के साथ अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, या मैं इनके जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर होगा उससे ये प्रोडक्ट लेके उसका जो इनवॉइस मुझे मिलेगा वो मैं यहाँ पे जब शेयर करूंगा अमेजोन को, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक परचेज है, परचेज इनवॉइस आ गई मुझे, ये उसके डिफरेंट बता रहा है उस इनवॉइस की रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं। वो कह रहा है एक तो ये आपका जो इनवॉइस हो वो लास्ट 180 डेज का हो, ठीक है, आज की डेट से पिछले 180 दिन पुराना हो सकता है इनवॉइस, वो चलेगा। आगे वो कह रहा है कि आपके जो इनवॉइस है उसमें आपका नाम आ रहा हो, आपका एड्रेस आ रहा हो, ये कौन सा नाम और एड्रेस है, ये वो नाम और एड्रेस है जो आपका अमेजोन सेलर अकाउंट पे है। ठीक है, आपने सिर्फ वही नाम का ही इनवॉइस इधर शेयर करना है जिसपे आपका नाम आ रहा हो जो आपने अमेजोन पे दिया हुआ है, और वही एड्रेस आ रहा हो जो आपने अमेजोन पे अपने अकाउंट पे दिया हुआ है।
उसके बाद आया इसमें कह रहा है कि इंक्लूड कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, कम से कम 10 यूनिट्स का वो इनवॉइस हो, एक यूनिट का इनवॉइस होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे वो कह रहा है कि ओमिट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, मीनिंग आप वहाँ पे अगर प्राइस वहाँ पे शो कर रहा है कोई इनवॉइस, तो आप वहाँ पे उसको इनवॉइस प्राइस को रिमूव कर दो, कोई इशू नहीं है, अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह आप इसको करेंगे अनगेट। जैसे कि ये ब्रांड है कॉम्पर, आप इसको करना चाहते हो तो ये वेबसाइट है किंग होलसेल। तो यहाँ पे आपको उसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे कॉन्ग के, जिसको आप यहाँ से परचेज करके और इसकी इनवॉइस यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, इसको अनगेट करवा सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसी तरह हम अब आगे चलते हैं। तो इसी तरह और होते हैं कैटेगरी गेटेड में, आपको मैं बताता हूँ। हाँ, ब्रांड गेटेड की बाद हम बात करेंगे ग्रोसरी कैटेगरी में। ग्रोसरी में मोस्टली आइटम्स ज्यादातर होते नहीं है गेटेड, लेकिन ये इशू होता है कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि गेटेड होते हैं। उसमें भी अगर आप देखो तो उसके भी वो सेम रिक्वायरमेंट्स ही मांग रहा है अमेजोन। वो कह रहा है कि आपके पास वही परचेज इनवाइस हो और वही चीजें इसमें मांगी हुई हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से आपने परचेज की हो, उसके अलावा आपके पास इनवाइस हो, वही 180 दिन पुरानी इनवाइस हो, उस पर आपका नाम और एड्रेस शो हो रहा हो, और इसी में भी वो आगे वही चीज मांगी हुई है। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अमेजोन कहता है कि आप इनवाइस भी दे रहे हो, साथ साथ आपने प्रोडक्ट के इमेजेस भी देने हैं, तो उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने हर साइट से उसकी इमेज जो है लेना है, और उसमें आप जो है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस होते हैं आप वो नहीं ले सकते। मीनिंग कि आपने कोई अमेजोन से उठा के इमेजेस नहीं दे देने, या गूगल पे पड़े हैं इमेजेस आपने वो नहीं दे देने, आपने वो प्रोडक्ट अपने पास मंगवा के उसके लाइव इमेजेस किसी भी टेबल वगैरह पे रख के खींचने हैं, ताकि अमेजोन को पता हो कि ये परचेज आपने की हुई है और आपको ये इनवाइस भी वैलिड है। ठीक हो गया। जिस तरह मैं इसका भी देख लेता हूँ, जैसे लेट्स सपोज ये एक आइटम मैं लगाता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं ये करना चाहता हूँ आइटम, तो इस पे भी मुझको, इस पे तो खैर ये लॉक कर रहा है मुझे, लेकिन अगर मैं इसका कोई और ऐसा उठा लूँ, जी ये वाला ऐसा, अगर ये देखें मैं ये ऐसा उठाऊंगा तो मुझको यहाँ पे वो दोबारा से वही इशू देगा। ये देखें ये मुझको न्यू पे लॉक करना नहीं दे रहा, वो कह रहा है अप्लाई टू सेल करें आप। और ये देखें अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल करता हूँ तो आगे वो दोबारा मेरे से वो इनवाइस मांग रहा है, इनवाइस मांग रहा है, और इसकी भी आगे वही रिक्वायरमेंट्स है इनवाइस की के 180 दिन पुराना हो और आपका नाम शो हो रहा हो और बिलिंग एड्रेस वगैरह शो हो रहा हो। तो इसको भी मैं इसी तरह से ही अनगेट करवाऊंगा कि मैं किसी भी इसके रिटेलर या किसी भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से रब्ता करके मैं ये चीज कर लूंगा। इसी तरह आगे बेबी फूड आ जाता है, इसमें भी आपको अगर आप देखें तो इसमें भी यही इशू आता है, स्पेशली न्यू अकाउंट्स पे के वो प्रोडक्ट गेटेड होती हैं। आगे हम बात करते हैं ऑटोमोटिव कैटेगरी की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इसमें इसको गेट अनगेट कराने का भी बड़ा आसान तरीका है कि आप क्या करते हो, इन्होंने रिक्वायरमेंट भी दी हुई है कि आपके पास एक अपनी वैलिड वेबसाइट हो जिसपे आपने, जरूरी नहीं है कि सारी आइटम्स ही ऑटोमोटिव की लगाई हो, लेकिन ये होगा कि आप कुछ आइटम्स ऑटोमोटिव की लगाई हो जिसमें आपने यूपीसी भी शो किए हो, और आपने वो वहाँ पे शो करनी है कि ये आइटम्स आप अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कोई। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सिंपल ऑटोमोटिव में लिख देता हूँ। ये देखें ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं ऑटोमोटिव कैटेगरी की। लेट्स सपोज मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे भी ये गेटेड कैटेगरी है और साथ ये शो कर रहा है। ये देखें ये इसकी अगर शो लिमिटेशन में जाएंगे तो ये बता रहा है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस ब्रांड। एक तो वो कह रहा है कि ब्रांड से भी अप्रूवल लेना, दूसरा आगे वो कह रहा है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस इन ऑटोमोटिव एंड पावर स्पोर्ट कैटेगरी। ये कैटेगरी ही इस अकाउंट पे गेटेड है। तो सबसे पहले मुझको क्या करना है, मुझको ये कैटेगरी अनगेट करवानी है। मगर अप्लाई टू सेल पे क्लिक करूंगा तो ये देखेंगे मुझे बता रहा है कि एक तो ये अनगेटेड है और दूसरा मुझे बता रहा है कि ये, अगर मैं इस पर रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मुझे एक तो डॉक्यूमेंट वगैरह
मांग रहा है इस सेशन के लिए, और साथ मुझे वो उसका भी बता रहा है। अच्छा, ये इसमें नहीं मुझे शो कर रहा, मैं आपको कोई और आइटम भी दिखा देता हूँ जिसमें ये देखें, जैसे ये है इसमें, ये देखें इसमें वो मुझे बता रहा है कि यू नीड अप्रूवल टू सेल इन दिस कैटेगरी। तो अगर मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे रिक्वायरमेंट्स बता रहा है ऑटोमोटिव कैटेगरी को अनगेट कैसे करवाना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई लिखा हुआ है कि आप एक तो आप प्रोफेशनल सेलर हो, आप इंडिविजुअल सेलर ना हो, और आगे वो बता रहा है कि आप आपकी इंडिपेंडेंट वेबसाइट हो जहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट्स लगे हों, उनके वही यूपीसीज लगे हों जो अमेजोन पे लगे हुए हैं, ठीक है। आगे वारंटी वगैरह आप दे रहे हो, ये सब कुछ है। अगर मैं इसको अनगेट कराना चाहता हूँ, आगे आप फुल नीचे आएंगे, ये देखें यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन रिक्वेस्ट अप्रूवल का, आप इस पर क्लिक करोगे, ये यहाँ पे आपसे चीज़ें मांग रहा है, आप यहाँ पे उसको चीज़ें दे दोगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे दोगे, एस्टिमेटेड एनुअल रेवेन्यू दे दोगे, कंपनी का बता दोगे, थोड़ा सा कंपनी की वेबसाइट है वो बता दो, आप थोड़ा सा नाम बता दो, ईमेल पास फ़ोन नंबर और कंपनी नेम डाल के आप सबमिट करेंगे तो ये ईजिली हो जाता है। ये सबसे आसान तरीका है ऑटोमोटिव कैटेगरी को अनगेट करने का, जिसमें आप आराम से उसी पेज के नीचे ऑप्शन आ रहा होता है रिक्वेस्ट अप्रूवल का, उधर जाके अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है कंपनी के नाम पे, तो वहाँ पे आपने कुछ प्रोडक्ट्स लगा दिए हुए हैं इसके यूपीसी के साथ, तो बड़े आराम से ये आप जो है ये कैटेगरी जो है उसको अनगेट कर लोगे, और इसमें आपको कंपटीशन भी बहुत कम मिलता है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बड़े अच्छे हैं। उसके बाद कैटेगरी है क्या, पेस्टिसाइड्स की कैटेगरी। पेस्टिसाइड की कैटेगरी में ये इशू है कि इसमें मार्जिन्स अच्छे हैं और इसमें कंपटीशन काफ़ी कम है। कंपटीशन कम इसलिए है कि ये केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो अमेज़न जो है ना वो हर सेलर को बेचने नहीं देता है। अमेज़न ये रिस्ट्रिक्ट करता है और वो कहता है कि आपने अगर बेचना है तो आप जो है ना वो यूएस सिटीज़न हो, और आपका जो अकाउंट है तो वो यूएस बेस्ड पर्सन के मतलब कि यूएस बेस्ड पर्सन की बुनियाद पर बना हो, मतलब कि आप जो है यूएस सेलर हो, अगर आपका अकाउंट यूके की कंपनी पे बना हुआ है या किसी और मुल्क के शहरी के क्रेडेंशियल्स पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो आपको सेल नहीं करने देता। उसके लिए आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। जैसे मैं भी देख लेता हूँ, ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लगा लिए हैं इसके, ये देखें इसमें ये मुझे अभी इसमें बता रहा है कि गेटेड, अगर मैं इसकी लिमिटेशन भी खोल के देख लूँ तो इसमें मुझे बता रहा है कि टू सेल पेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड डिवाइसेस ऑन अमेज़न यू मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ यूएसए एंड कंप्लीट एन ई लर्निंग एंड रिलेटेड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि आपका जो अकाउंट है वो किसी यूएस सिटीजन के नाम पर है, तो आप पहला काम स्टेप में तो ये करोगे कि आप यहाँ पे अप्लाई कर लोगे पेस्टिसाइड्स को बेचने के लिए। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि आपका वो टेस्ट लेंगे, आपको कोर्स वगैरह देंगे, उस पर आपको बाद में वो टेस्ट के लिए बुलाएंगे और आपने वो टेस्ट क्लियर करना होता है। इसमें ये होता है, अब जैसे कि ये जो अकाउंट है ये मेरा है यूएस सिटीजन के नाम पे नहीं है, तो ये देखेंगे मुझको ये क्या कह रहा है, योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई, क्योंकि मेरा रेजिडेंट ऑफ यूएसए नहीं हूँ और ये अकाउंट उस पर बेस्ड नहीं है, तो ये मुझको अलाउ ही नहीं कर रहा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी आती है, इसमें भी इशू नहीं है ज़्यादा। इसमें ये है कि इसकी कुछ पॉलिसी चेंज होती है विंटर के टाइम, जब ये ज़्यादा आपको इन्वेंट्री अलाउ नहीं कर रहा होता है अमेज़न, और उसके अलावा इसमें भी वही प्रोसीजर यूज़ करना है आपने अनगेट करने के लिए इस कैटेगरी को, के आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से अकाउंट बना के अपना जो है इनवाइस लेना है, और अगर आपसे वो तस्वीरें भी मांग रहा है तो आप अपने किसी भी रिलेटिव के पास मंगवा लें इन्वेंट्री, या किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस के पास इन्वेंट्री मंगवा के, उनसे तस्वीरें मंगवा के, लाइव तस्वीरें मंगवा के आप यहाँ पे जब शेयर करेंगे अमेज़न के साथ, तो वो जो है आपको अलाउ करेगा सेल करना और आपका वो प्रोडक्ट अनगेट हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कैटेगरी अनगेट करने के हवाले से और प्रोडक्ट्स अनगेट करने के हवाले से। अगर आप में से अभी किसी का सवाल है इस मुतालिक तो वो पूछ सकते हैं। किसी का सवाल है? इसमें जो ग्रोसरी के ब्रांड्स हैं लाइक चिप्स वगैरह के एक्स्ट्रा, वो इजीली अलाउ कर देते हैं या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं?
ज्यादातर तो इजीली लॉ हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके अकाउंट की जो है हिस्ट्री बन रही होती है, वैसे वैसे अमेजोन आपको ऑटोमेटिकली भी आइटम्स अलाउ कर ही जा रहा होता है सेल करने के हवाले से। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका अकाउंट 2 साल पुराना है तो आपके पास हर आइटम ही ग्रोसरी की खुली होगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे भी मैंने आपको दिखाया भी एक प्रोडक्ट का, ग्रोसरी की प्रोडक्ट का, उस पे उसका एक एसन मुझको वो अलाउ कर रहा था सेल करना, और एक एसन मुझको अलाउ नहीं कर रहा था सेल करना। तो ये इस तरह ही होता है अमेजोन पे, कि कुछ आइटम्स गेटेड होते हैं, कुछ अनगेटेड होते हैं। तो उसमें यही है कि आप उसके किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के साथ अकाउंट बना के उसकी 10 पीस की भी इन्वेंट्री मंगवा लो, और जरूरी भी नहीं है आपने वो इन्वेंट्री बेचनी है, आप वापस भी करवा सकते हो। बस आपको जो मेन मकसद है वो यही है कि आपके पास एक इनवाइस आ जाए, एक वैलिड इनवाइस आ जाए, क्योंकि अमेजोन ने वो इनवाइस बाद में वेरीफाई भी करना होता है। होलसेलर के साथ ये नहीं हो सकता कि आप जो है किसी का इनवाइस को एडिट करके भेज दो, तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। आप 8-10 पीस के लिए की इन्वेंट्री मंगवा लोगे, और अगर आपने इसको सेल करना है तो आप एफबीए कर लो, या अपने पास एफबीएम में सेल कर लो, और या आप ये भी कर सकते हो कि आप वो वापस भी भिजवा दो इन्वेंट्री, कोई इतना इशू नहीं है। जो है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर वो वापस ले लेते हैं इन्वेंट्री। अच्छा, मतलब 10 पीस मंगवा लें तो बेशक वो 100, 200, 1000 पीस भी लें, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, लेकिन आप और आपने डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेना, आपने किसी दूसरी रिटेल वेबसाइट से उठानी है चीज़ें, लेकिन आपका प्रोडक्ट रेटेड है, तो आप यही करोगे कि आप जो है वो अनगेट करवाने के लिए भी जो है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से उठा लोगे आइटम जिसके पास होगी अवेलेबल, और अपना आइटम अनगेट करवा लोगे। उसके बाद आप बेशक ड्रॉप शिपिंग कर लो, उस पर कोई मसला नहीं है। आपने जरूरी नहीं है वो चीज़ होलसेल में ही बेचनी। उसके अलावा किसी का सवाल है तो बताएं। फिलहाल आपका कोई सवाल है? फिलहाल दो है, अब आप किससे पूछ रहे दोनों बिलालों से ही पूछ रहा हूँ मैं। हैं? मैंने कर लिया सर, क्लियर होगी। तो रईस भाई आपने प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर नहीं किया हमारे साथ, कौन सी? हमें आपने प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया इसको। ये प्रैक्टिकल लर्निंग ही आपको दिखाया है मैंने, सारी आइटम खोल खोल के। ये देखो मैंने आपको दिखा नहीं रहा, ये हर आइटम में जो गेटेड है वो क्यों गेटेड है और किस वजह से गेटेड है, उसका मैंने सोल्यूशन भी बताया आपको कि आपने क्या करना है कि उस ब्रांड, या तो आप सीधा डायरेक्ट ब्रांड से ले लो आइटम, या ये है कि आप जाके सर्च कर लोगे गूगल पे या येलो पेजेस पे कि इस ब्रांड के रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल उनके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। आप उनके साथ अकाउंट बनाओगे अपना, आप उनको बताओगे कि ये आइटम मैं बेचना चाहता हूँ आपकी, तो आप वहाँ से परचेज करके आपके पास इनवाइस भी आ जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट भी आ जाएगी। अगर फिर अमेज़न आपसे इनवाइस ही मांग रहा है तो आप इनवाइस दे दोगे। अगर इनवाइस नहीं है आपके पास, इनवाइस के अलावा आपसे वो प्रोडक्ट के इमेजेस भी मांग रहा है, तो आपने फिर वो लाइव इमेजेस खुद से खींच के अमेज़न को भेजने हैं। हर साइड से इमेज खींचेंगे आप, फ्रंट बैक अप से और लेफ्ट साइड से राइट साइड से खींच के आपने उसको भेजना है। फिर आपका वो प्रोडक्ट वो अनगेट कर देते हैं, इसमें इतना मुश्किल नहीं होती। सर अगर आपने एक प्रोडक्ट को अनगेट करवा लिया, आपके पास इनवॉइस आ गई, आपने प्रोडक्ट को एफबीए कर दिया है कि ना, आपने एफबीए कर दिया है, तो अगली दफा आप उसे एफबीएम करना चाहते हैं तो फिर दोबारा कोई इशू तो नहीं होगा गेट नहीं, अनगेट का? नहीं कोई इशू नहीं होता। आपकी जो लिस्टिंग होती है, जो एफबीए की लिस्टिंग होती है, वहाँ पे ऑप्शन आ रही आती है कि आप उसको कन्वर्ट टू एफबीएम कर लो, तो आप उस पर क्लिक करके उसको एफबीएम में कन्वर्ट कर लेते हो। और इसी तरह वाइस वर्सा भी होता है, अगर कोई लिस्टिंग आपकी एफबीएम में है तो आप उसको एफबीएम में कन्वर्ट कर लेते हो, वो इतना इशू कोई नहीं है। ओके सर। और किसी का कोई सवाल है? तमूर आपका कोई सवाल हो तो बताओ। चलें फिर हम आज के लिए इतना ही करते हैं।